नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी कंपनी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सेलिंग और सेलिंग से लेकर के फिनिश गुड्स जिसमें कि फैब्रिक्स, गारमेंट्स और प्लास्टिक मटेरियल पे कारोबार करती नजर आती है। साथ में कुछ कॉस्मेटिक के भी आइटम है। कंपनी की कुछ चीज़ों को हम पहले देखते हैं और उस चीज़ों में सबसे पहले देखें यहाँ पे इंटरेस्टेड की बात करें तो शेयर होल्डर की तादाद अच्छी खासी बनी हुई है। जहाँ पे ये भी देखने को मिला जो कंपनी की चार्ट में लगातार ग्रो लेवल बनती है। साथ में ये भी देखने को मिलता है कि जो कि स्टॉक में भीड़ है खरीदारी को लेकर के वो भी अच्छा खासा है। चलिए आज की स्टॉक लर्निंग स्टार्ट करते हैं इसी कंपनी से जिस कंपनी का नाम है एम के एग्जीम्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में देखा गया तो 1992 में कंपनी बनी थी और ढेर सारे कारोबार करती नजर आई। इसका जो इमेजेस वगैरह काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इस तरह की सामानें यदि ये सप्लाई करती है बनाती है तो फिर इसके लिए क्या बनती है, मार्केट क्या चाहती है, मार्केट में इसके बारे में क्या देखने को मिलती है। जहाँ पे बिजनेस बड़े बारे में कहती है कंपनी, इसके बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे देखने को कुछ ऐसे आइटम कहती है बिजनेस में। फैब्रिक ब्रांड्स इनके पास है, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज, एफएमसीजी कॉस्मेटिक्स, तीन तरह की आइटम्स और भी देखने को मिलता है कि इनकी टीम्स की बात करती है। टाइम प्रोडक्टिविटी की बात, टाइम प्रोडक्ट डिलीवरी की बात करती है, सुपेरियर्स मटेरियल की बात करती नजर आ रही है। तो चलिए आते हैं इस स्टॉक को लेकर के क्या कहती है, जहां पे थोड़ा सा हल्का फुल्का गिरावट और चलती नजर आती है। सबसे पहले देखा जाए तो पिछले 6 महीने की जो ब्रेकआउट थी, उस ब्रेकआउट कह सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहिए, ब्रेकआउट की बात कहिए, जो कि पुराने हिस्टोरिकल डेटा की बात करती है, क्या वहां ये तोड़ती नजर आ रही है। ऑब्वियसली यहाँ तोड़ती तो थी, लेकिन अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंची है। यदि इस लेवल तक पहुंचती है तो मार्केट की अलग फिर डिमांड हो सकती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब कोई स्टॉक ब्रेक ब्रेकआउट की तरफ भागने वाली होती है ना, तो मार्केट में वॉल्यूम बढ़ने लगती है। जिससे यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी खासी मात्रा में आई और यहाँ भी वॉल्यूम की तादाद काफी ज्यादा बढ़ने लगी। तो मार्केट को लगता है कि अच्छा यहाँ से कुछ बड़ी चाल चल सकती है। तो चलिए इसी अवलोकन को करते हुए हम जानते हैं इसकी फंडामेंटली बैकअप सपोर्ट कितनी तक मिलती नजर आती है। जहां प्राइस टू बुक वैल्यू कहता है करीब 4.13 टाइम्स के, बुक वैल्यू के बारे में कहती है 20 रुपए का और इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में कहती है 108। स्टॉक में इंटरेस्टेड भीड़ की बात करूं तो वो कहती है करीब 22 गुने का अर्निंग पर शेयर की बेसिस पे, जहां की इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी कहती है करीब 38 गुने। अर्थात यहाँ से यदि इस लेवल पे ये मैच कर पाती है तो नियरली लगता है कि यहाँ से कह सकते हैं करीब करीब कितने परसेंट की, 70 to 80% का क्या हो सकता है, करीब इंक्रीमेंट हो सकता है। और 70% का इंक्रीज यहाँ से होता है तो फिर कितना जाएगा, करीब करीब 125 के आसपास जो आंकड़ा था उसको टच करके निकल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी ये 125 जाने वाला है फ्यूचर को लेकर के। इसकी बैकअप सपोर्ट क्या कहती है और लास्ट में हम जानेंगे इसका जो मेन चीज है स्टॉक को लेकर के, जिसका नाम होता है टारगेट। उस टारगेट के पीछे की कुछ बैकग्राउंड पहले जानते हैं, फिर जानेंगे आखिर इसके पीछे है ये क्या उस लेवल तक पॉसिबिलिटी है जाने को लेकर के या नहीं। इसके बारे में और कुछ फिगर आउट को देखें तो कहती है डेट इक्विटी रेशियो 0.01, करंट रेशियो 36। इसके इन दोनों को आपस में ईपीएस से बड़ा बहुत बड़ा गहरा संबंध। एक वो पार्ट है जो कि प्रॉफिट, खास करके प्रॉफिट की वो पार्ट है जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर से इसको डिवाइड करके ईपीएस जनरेट किया जाता है। और ये वो पार्ट जो कि ईपीएल में दबाव डालता है प्रॉफिट कम करने के लिए। और ये वो पार्ट हो सकती है जिसमें सेल्स तो है, लेकिन वो सेल्स क्या होगा, वो उधार होगा। और उधार के बेसिस पे आपको पता है वो रिस्क क्या कहती है और रिस्क फैक्टर बारे में हम जानेंगे। जहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करते हुए रिस्क टू रिटर्न पे, रिस्क टू रिकंसिलेशन पे हम ध्यान देंगे, आर प्लस आर को या आर टू की बात ही क्यों नहीं। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने की है, करीब करीब 4 करोड़ के आसपास। आरओसी की बात करें 26%, आरओई की बात करें तो 20%। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड 0.58% के आसपास का है। जिस स्टॉक में टोटल की बात करें जहाँ पे 4 करोड़ 4 लाख के आसपास था,
वहां पे 42% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। तो चलिए इसी को अवलोकन करते हुए जानेंगे जो ये प्राइस है, ये प्राइस का मूड किस तरह से, किस दिशा में जाने की ज्यादा आशंका नजर आती है। इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी होगा? इसके लिए हमें जानना जरूरी होगा हर एक एस्पेक्ट को लेकर के जो कि यहाँ पे समरी डेटा में देखने को मिली है। आते हैं, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, क्योंकि स्टडी का मतलब होता है हर एक पेज को, हर एक पॉइंट को समझना, उसके बाद इस पे डिसाइड करना या उसको स्किप करके इग्नोर करना। आइए, पीयर्स में देखा गया कि अदानी इंटरप्राइजेस की पीयर्स में आती है, एजिस लॉजिस्टिक्स आती है, सेलो वर्ल्ड आती है। जबकि यदि हम बीएससी के बेसिस, क्योंकि बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, और बीएससी के आकलन के हिसाब से देखें तो इसके पीयर्स में निकल के आती है। कौन इसके पीयर्स में कहती है कि एमआरएफ है, मयूक है इस इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इसमें शायद कंपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो डिसाइड करना कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो इसमें जरूरी ये होता है कि सेगमेंट वाइज देखना चाहिए आखिर किस सेगमेंट में इसका कारोबार है, और सेगमेंट में ग्रोथ लेवल बाकी कंपनियों की, बाकी रिलेटेड जो नियरेस्ट क्लोजिंग कंपनी होती है उसका क्या पोजिशंस बनी हुई है। तो यहाँ रिजल्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की तरफ चर्चा करें तो निकल के आती है जो अभी तक इसमें परफॉर्मेंस कब तक की है डेटा, मार्च 21 तक के डेटा देखने को मिली है। लेकिन मार्च के बाद यदि हम इसके स्टैंडअलोन डेटा की तरफ देखें, अब आते हैं स्टैंड, क्योंकि स्टैंडअलोन डेटा ही इसका मेन जरिया देखने को मिला है, क्योंकि कंसोलिडेटेड डेटा इसका कुछ था ही नहीं। आइए इसको भी हम जानते हैं स्टैंडअलोन डेटा की तरफ क्या क्या। तो यहाँ पे सेल्स की तरफ देखें तो सेल्स कहती है कि लगातार क्या ऊंचाइयों को पहुंची है। तो कहती है वाई वाई में हमने गिरावट देखी, नियरली कितने की? 20%। जब 20% की गिरावट देखने को मिली तो क्या पिछले पीरियड से? कहते नहीं नहीं नहीं, वहां से भी हमारी गिरावट। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर के, जहाँ 16% के आसपास था वहां 23% थोड़ा सा इंक्रीज कर। चलिए ये तो इसके लिए अच्छी बात रही इस पीरियड को लेकर के, जबकि इस पीरियड से भी अच्छी रही ये। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की तरफ देखें तो 3,74,00,000 से चेंज होके 3,63,00,000, मतलब यहाँ पे फिर से दोबारा, मतलब कुछ चीजें अच्छी होने के बावजूद भी ठीक नहीं रहा। तो प्रॉफिट जो सेल्स पार्ट था वो 20% गिर गया। सेल्स पार्ट गिरने के बाद ऑपरेटिंग पार्ट्स में करीब करीब जंप कर गई, करीब कह सकते हैं कि 700 पॉइंट्स की, पॉइंट्स की से ज़्यादा की जंप करती नजर आई। इसके अलावा की बात करें तो देखने को ये मिलती है जो प्रॉफिट के पार्ट में कम हो जाती है। वैसे भी प्रॉफिट का पार्ट कम ही होना था, क्योंकि इसका सेल्स भी तो कम था। अब आकलन में आते हैं दोबारा, और ये ईयरली बेसिस पे चर्चा करें उससे पहले एक नज़र डालते हैं परसेंटेज ऑफ इसकी चर्चा ग्रो लेवल। तो यहाँ पे देखने को ये आई जो सेल्स जो था रिवेन्यू मॉडल में 21% की गिरावट हो गई। किसके हिसाब से? सेम क्वार्टर ऑफ द जून 2023 की, अर्थात इसको यदि कंपेयर करेंगे इससे, इसकी बात करें यदि यहाँ से और यहाँ की सेल्स की कंपेयर करें, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की प्रॉफिट। तो इसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 20% की जंप हो गई, और नेट इनकम में 3% की गिरावट, और साथ में नेट ऑपरेटिंग जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन थी वहाँ 23% की उछाल के साथ ईबिटा में 2% की 2.5% की गिरावट दर्ज कर लिया। ईयरली डेटा की तरफ देखें तो ईयरली डेटा के बेसिस में कहती है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या जंप करते, कहती नहीं, यहाँ भी गिरावट है। कई दफा तो अच्छी खासी जंप कर जाती है, कई दफा गिर जाती है, मतलब 2023 तक सस्टेन कर रही थी, 24 में आकर गिर गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहती है हमने इंक्रीज कर लिया, प्रॉफिट की आंकलन कहती है नहीं हम गिरावट में थे। मतलब अभी तक के सबसे यदि टॉप लेवल की बात करें तो 2023 जो है इसके लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ है। इस कंपनी के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ 2023 के लिए, जहाँ पे 16 करोड़ तक की प्रॉफिट उन्होंने बुक किया, जबकि 24 में 15 करोड़ और लास्ट 12 महीने की डेटा भी 15 करोड़ का ही आंकलन देता है। अब ये प्रॉफिट एक बुक किया हुआ प्राइस है, इसके लिए हमें जानना उस पार्ट को जरूरी है जो कि
एक इसको किया गया है बुक। कहाँ से, उसका भी आकलन हम करते हैं। फिलहाल ये देखा जाए तो 10% की गिरावट हुई थी सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23 और 24 के डेटा में। इसके साथ साथ देखा जाए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 8-6% की ग्रोथ लेवल थी। नेट इनकम गिरावट में करीब 7% से ज़्यादा हो गई। और नेक्स्ट टू नेट यदि इबिटा की बात करें तो वो भी करीब करीब 3.5% की नियरली गिरता हुआ नजर आया। अब आते हैं बैलेंस शीट की फिगर को, जो कि यहाँ पे दो चीज को जानना जरूरी है। आखिर पहला फिगर है जब बोरोइंग्स को लेकर के, जो इनका यूटिलाइजेशन की बात और पे आउट की बात। दूसरी तरफ देखा है तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि 1 करोड़ का रह गया है, अर्थात डेट्स पूरी होती नजर आती है, जबकि जो फिक्स एसेट्स की पार्ट्स में इंक्रीज देखने को मिला। इसके साथ साथ जो करंट एसेट्स है उसमें करीब करीब जो ऊंचाइयों को छूता नजर आया। उसमें एक बड़ा पार्ट है जिसका नाम है उधार का पार्ट, जो कि हम हमेशा देखते हैं। उधार के पार्ट के बारे में कहते हैं करीब 14 करोड़ के आसपास की इसमें क्या है, उधार सेल्स पड़ा हुआ। जिसमें रिस्क की तरफ चर्चा करें, इसकी रिस्क फैक्टर कहती है इस उधार का, जो कि करीब करीब 14 करोड़ के आसपास का है, तो करीब 57 दिन का रिस्क फैक्टर कहता है, जो कि इम्प्रूवमेंट होती नजर आती। अब इसी आकलन को यदि देखें किससे, इसी आंकड़ों को यदि देखा जाए 14 करोड़ को प्रॉफिट पार्ट से, तो प्रॉफिट के बारे में कहते हैं करीब 15 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था। इसमें 14 करोड़ का भी मार्केट में इनका पैसा अटका हुआ, मतलब कह सकते हैं कि अभी भी 14 करोड़ इनका मार्केट से लेना है। 1 करोड़ ही इन्होंने रिलीज कर पाए, इन्होंने रिसीव कर पाए। रिस्क फैक्टर तो है यहाँ पे है, लेकिन नंबर ऑफ डेज इसको रिस्क फैक्टर नहीं दर्शा। अब आते हैं कुछ हिस्टोरिकल डेटा की तरफ, और वो इसके आकलन से पहले बैलेंस शीट की फिगर को देखिए। और वो कहती है ईयर ईयर के बेसिस पे 2023 और 24 के आकलन में जो कैश वाली पार्ट्स में करीब जंप होती है 140% का, और नियरली दे देखा जाए तो एसेट्स की पार्ट में 4% की ग्रो लेवल थी, और 80% से ज़्यादा की टोटल लायबिलिटीज पार्ट में इनकी गिरावट दर्ज की। मतलब ये इनके लिए एक पॉजिटिव थिंक देती है, मतलब इसके लिए पॉजिटिव वेव रेट जनरेट करती है। जहाँ पे ये भी देखा जाए तो हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में तो नियरली सेल्स ग्रोथ में क्या होती है, करीब 19% तक की 3 साल में ग्रो लेवल थी। उसी लेवल पे प्रॉफिट भी करीब नियरली 3 साल में 24% तक ग्रो लेवल बनाई है। स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार बढ़ी है, लेकिन 1 साल में थोड़ा सा डगमगाती हुई नजर आई। रिटर्न इक्विटी इसके पीछे चल रही ठीक ठाक देखने को मतलब इन तीनों चीजों में। लेकिन यहाँ पे स्टॉक प्राइस ही नहीं चली, उसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती। फंडामेंटल में ऐसा कोई भी फिगर नहीं लगा एक एक्सेप्ट द उस पार्ट को छोड़ करके जो पार्ट में क्या था, इसमें इनका डेटर्स की रेशियो की बात कर। अब आते हैं इसको इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जहाँ पे इन्वेस्टर की बात हमने पहले कहा। इन्वेस्टर अच्छी तादाद में यहाँ पे हैं, जो कह सकते हैं कि 17-18 हज़ार की यहाँ पे लोगों की शेयर होल्डिंग की लिस्ट में नाम आती है। उसमें कुछ बल्क ट्रेड भी देखने को मिला था, उसके देखते हैं आकलन करके। फिलहाल कुछ है तो 13 जुलाई को बल्क ट्रेड देखने को मिला था बाय और सेल को लेकर के। इसके अलावा 12 जुलाई को भी हुआ था, जिन्होंने बाय किया कभी सेल किया। ऐसे ही कुछ ऐसा प्रमोटर की तरफ देखें तो उसमें भी जून के बाद कोई ऐसा अपडेट देखने को नजर नहीं है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ग्रुप के अलावा यदि देखा जाए दिमानी दिलानी के बाद, तो पब्लिक होल्डिंग में काफ़ी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, चाहे यहाँ पे 7-7%, 5% की होल्डिंग लेके चल रहे हैं। उसके बाद बावजूद भी मार्केट में करीब 17 हज़ार से ज़्यादा की लिस्ट है शेयर होल्डिंग को लेकर के। तो ये शेयर होल्डिंग क्या बढ़ी है, तो लगातार यहाँ पे 10 हज़ार के आसपास भीड़ हुआ करती थी, और वो भीड़ करीब करीब 17 हज़ार के आसपास पहुंचे। तो ये भीड़ क्या कहती है, ये भीड़ इनको पोटेंशियल बनाती है। इसीलिए यहाँ पे डिमांड में क्या हुआ, डिमांड में जंप करती नजर आई। अब जो वॉल्यूम बेसिस है उसको बिल्कुल एनालिसिस इस पार्ट को लेकर करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम जब भी मार्केट में आती है इसका एक रूल होता है जो देखना चाहिए, क्या प्राइस और वॉल्यूम, वॉल्यूम और प्राइस दोनों क्या सेम रेंज से चल रही है। तो हम पहले लेते हैं वॉल्यूम को, फिर लेते हैं प्राइस को। तो क्या वॉल्यूम जंप कर रही है, प्राइस भी कर रही है, तो अब इसलिए क्या है, मार्केट बुल हो सकती है। इसके अलावा वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वॉल्यूम में सस्टेनिबिलिटी है, लेकिन प्राइस में क्या हो रही है, प्राइस बढ़ रही है। अर्थात ये है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लोग अभी मार्केट में। कुछ ही इन्वेस्टर्स को
जंप की तरफ ले जा रहे हैं। और जो तीसरी बात आती है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है पर तब भी क्या हो रही है, ये इंक्रीज कर रही है, प्राइस इंक्रीज कर रही है। मतलब कुछ में से कुछ है, मतलब मार्केट टिकने वाली नहीं है, वो क्या होगी, रिवर्सल की तरफ चली जाएगी। इसी कहते दूसरा फैक्टर भी देखेंगे तो इसका वॉल्यूम एनालिसिस में ये भी दूसरा आंकलन हो सकता है कि वॉल्यूम के बेसिस पे प्राइस में वॉल्यूम भी गिर रही है, प्राइस भी गिर रहा है। मतलब मार्केट बुल बियर टू बियर जा रही है, सबके सब ट्रेडिंग, सबके सब सेल आउट की तरफ भागते नजर आते हैं। वॉल्यूम क्या हो रही है, सस्टेन कर रही है, लेकिन प्राइस में क्या हो रही है, प्राइस में गिरावट नहीं हो रही, प्राइस भी गिर रहा है इसी एंगल से। तो फिर क्या हो रही है, तो सब बियर की तरफ है, मार्केट रिवर्सल हो सकता है। और क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है लेकिन प्राइस गिर रहा है, अर्थात इसका मतलब है तो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा उथल पुथल कर रहा है। तो आज के स्टॉक ट्रेडिंग में हम इसको जाना, अब यहाँ पे देखते हैं जो क्या कहती है इसको लेकर के। इन्वेस्टर को पार्ट हमने समझा, डॉक्यूमेंट में हमने देखा कि एजीएम की बात कर रही है कंपनी। और लास्ट टू लास्ट की बात करें, जब सेगमेंट की बात करते हैं, सेगमेंट वाइज का कुछ अपडेट होगा तो एक नज़र डालते हैं। साथ में इंडस्ट्रियल की यदि ग्रोथ लेवल की चर्चा करेंगे तो वो भी एक नज़र डालते हैं। तो ग्रोथ लेवल जो सेगमेंट वाइज के हिसाब से एनएससी के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे 10 सालों में करीब 3800% से ज़्यादा की उछाल इनकी स्टॉक ने कर चुका है। लेकिन सेगमेंट वाइज की तरफ देखें, सेगमेंट वाइज में कौन कौन से सेगमेंट पे कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या बनती नजर आती है। ये देखिए वॉल्यूम का खेल कैसा चल रहा है, वॉल्यूम में क्या हो रही थी लगातार, ये सारे के सारे क्या है, वॉल्यूम की खेल चल रही है। सारे के सारे मार्केट वॉल्यूम बेस ही टिका हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर हमेशा क्या है, लिमिटेड है। अब यहाँ पे देखने को मिली कि मार्च 24 तक का अपडेट, जून का कोई अपडेट ही देखने को नजर नहीं आई। का क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए हम आते हैं आज तक के डेटा बेसिस में। जो रिटर्न की पार्ट अभी तक इन्वेस्टर को दिया है और रिकॉर्ड की बात जो किया है कंपनी ने, वो ये किया जब पिछले रिकॉर्ड को उन्होंने रिकॉर्ड की बात करते थोड़े दिन पीरियड का, और यहाँ से जंप करते तो फिर इस पे प्राइस के आसपास क्या होगी, मोड करके चल सकती है। इसीलिए मार्केट में क्या हुआ, जो जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इसी बेसिस पर, क्योंकि अक्सर लोग सर्च करते रहते हैं जो कौन सा स्टॉक है जो ब्रेकआउट करने वाली है, जिसके अगले पीरियड में अच्छी खासी पैसा बन सकता है। या पिछले 5 साल में 38%, 3800% के आसपास, एक सालों में करीब 5% के आसपास जंप दिया, जो कि यहाँ पे इस लेवल को भी तोड़ती हुई नजर आ सकती है। 6 महीने में करीब 8% की उछाल के साथ, क्योंकि यहाँ भी मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो मंथली भी क्या कर रही है, ब्रेकआउट करके निकली है। और एक महीने में देखा जाए तो करीब करीब 27% की उछाल करके चलती नजर, जिसका नाम था MK एग्जिम्स इंडिया लिमिटेड। आज के स्टॉक लर्निंग में यही जाना, जहाँ पे ये भी देखा एनालिसिस पार्ट को लेकर के, जो रिड्यूस कर रही है डेट्स को लेकर के, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी है। ग्रोथ लेवल की बात करें, CGR में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, जबकि ROE की बात करें तो 25% के आसपास। और जो डेटर्स डेट था उसमें क्या करती है, ये अपने आप को इम्प्रूव करती नजर आई है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। आपकी जो वैल्यूबल कमेंट्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल्स होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे नए स्टॉक के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए एक्टिविटी, नए कुछ न्यू क्रिएटिविटी के साथ, जो कि फार्मूलाज में चाहे वॉल्यूम बेसिस पे या फिर अदर वैल्यू पे